नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जो जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में है शुक्र ग्रह पर किसी भी जन्म कुंडली में 12 राशियों में अन्य 8 ग्रहों की दृष्टि के क्या फल होते हैं। सबसे पहले बताते हैं आपको मेष और वृश्चिक राशि स्थित शुक्र पर सूर्य की दृष्टि का फल यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में हो तो। यदि आपकी जन्म कुंडली में मेष या वृश्चिक राशि स्थित शुक्र है और उस पर सूर्य की दृष्टि है तो उसका फल। कृपा विशेषं नृपते नितान्तं मतिवं जाया जनीपे कीलं कुर्यान्नराणं तरणिं प्रदष्टं शुक्रो हि वक्रशं ग्रहं प्रयातः। मेष या वृश्चिक स्थित शुक्र पर यदि सूर्य की दृष्टि पड़ती है आपकी जन्म कुंडली में तो ऐसा जातक राजा की कृपा का पात्र होता है और स्त्री से कष्ट पाने वाला होता है। ठीक इसी प्रकार यदि मेष और वृश्चिक राशि स्थित शुक्र पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है तो श्रेष्ठ प्रतिष्ठं अचल चित्त वृत्तिं कामातुरत्वादि कृतं प्रयातं करोति मृत्युं कुजगे यातो भृगोषु तो शीतकर्णी दृष्टः। मेष और वृश्चिक राशि स्थित शुक्र पर यदि चंद्रमा की दृष्टि आपकी कुंडली में या किसी जातक की जन्म कुंडली में पड़ती है तो ऐसा जातक अत्यंत प्रतिष्ठित होता है, चंचल चित्त होता है और काम आतुर होता है, अत्यधिक काम आतुर होता है। ठीक इसी प्रकार मेष और वृश्चिक राशि स्थित शुक्र पर यदि आपकी जन्म कुंडली या किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल की दृष्टि पड़ती है तो उसके लिए कहते हैं धनेन मानेन सुखेन हीनं देनं विशेषान् मलिनं करोति नूनं धरी नेत्री यथालयस्तं शुक्रो धरित्री तयनेन दृष्टः। मेष या वृश्चिक राशि स्थित शुक्र पर यदि मंगल की दृष्टि पड़ती है तो ऐसा जातक धनमान और सुख से हीन, धनमान का मतलब धन से हीन, मान से हीन, सुख से हीन और दीन दुखी और अत्यंत मलिन होता है। अब यदि बुध की दृष्टि मेष और वृश्चिक राशि स्थित शुक्र पर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में पड़ जाए तो उसके लिए कहा है अनार्यमर्थात् मजेन विहीनं स्वबुद्धि सागर्थ्य परं मुखं च क्रूरं परार्थ पहरं नरं हि करोति शुक्रं को भजे गद्रष्टः। मेष और वृश्चिक राशि स्थित शुक्र पर यदि बुध की दृष्टि पड़ती है तो ऐसा जातक दुराचारी होता है, धन और परिजन से हीन होता है, बुद्धि बल को व्यर्थ करने वाला होता है तथा अन्य के धन का भी अपहरण करने वाला हो जाता है। ये स्थिति गोचर में भी कभी कभार हो जाती है। ठीक इसी प्रकार मेष और वृश्चिक राशि स्थित शुक्र को यदि देवगुरु बृहस्पति देखते हो तो कलत्र पुत्रादि सुखे समेतं सत्कार्य कांतिं सुतरां विनीतं उदार चित्तं प्रकरोति मृत्युं जीवेक्षितो दैत्य गुरु कुजक्षरहे। मेष और वृश्चिक राशि स्थित शुक्र पर यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़े तो ऐसा जातक स्त्री पुत्र आदि से सुखी और अति सुंदर शरीर, विनयी और उदार चित्त होता है। ठीक इसी प्रकार शनि की दृष्टि यदि मेष और वृश्चिक राशि स्थित शुक्र पर पड़ी तो उसके लिए कहा गया है कि सुगुप्त विद्याभियतं प्रशांतं मान्यं वदान्यं स्वजनानुयान्तं करोति जातं चित्तपुत्र गेहे संस्तं सितो भानुसुतेन दृष्टः। मेष और वृश्चिक स्थित शुक्र पर यदि शनि की दृष्टि हो तो ऐसा जातक धन को गुप्त रखने वाला होता है और शांत स्वभाव का होता है, लोक में मान्य होता है, दाता होता है और अपने जन के अनुकूल चलने वाला होता है। अब बताते हैं आपको वृष और तुला राशि स्थित शुक्र पर सूर्य आदि अन्य ग्रहों की दृष्टि का फल। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में वृष या तुला राशि में स्थित शुक्र है और उस पर सूर्य की दृष्टि है तो उसके लिए कहते हैं कि ब्रांगनाभ्यो धनवाहनेभ्यो सुखानि नूनं लभते मनुष्यं प्रसूति काले निज वेश्यमाते शिते पतंगे निरीक्षमाणे। वृष या तुला राशि स्थित शुक्र पर सूर्य की अगर दृष्टि हो तो ऐसा जातक वैश्याओं तथा धन वाहन आदि से सदा सुखी रहता है। चंद्रमा की दृष्टि के फल वृष और तुला राशि स्थित शुक्र पर विलासिनी केलि विलास सक्तं कुलाधिपालो अमल बुद्धिशाली नरः सुशीलं सुख भाग विलासं सुलियास्था स्फुति जंतन दृष्टि है। यानी कि वृष और तुला राशि स्थित शुक्र पर यदि चंद्रमा की दृष्टि हो तो ऐसा जातक स्त्रियों के साथ विलास से सुखी, कुल में श्रेष्ठ, निर्मल बुद्धि, सुशील और प्रिय वचन बोलने वाला होता है। ठीक यही नियम स्त्री जातकों पर भी लागू होता है, वह विपरीत फल होता है। मंगल की दृष्टि का फल यदि वृष और तुला राशि स्थित शुक्र पर मंगल की दृष्टि पड़ती है तब ब्रहादि सौख्यम भयोपहतम नितांत कली प्रसंगाभिभोपलब्धिम कुर्वान् नराणां धनुजे समंत्रे स्वक्षेत्र सस्तम चित्पुत्र दृष्टः। यदि
वृष और तुला राशि स्थित शुक्र पर मंगल की दृष्टि आपकी जन्म कुंडली में या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में अगर होती है तो उस स्थिति में वृष ऐसा जातक ग्रह आदि के सुख से सुखी, यानी कि अपने जो हम जिसको घर कहते हैं उसके सुख से सुखी, और पितृ ग्रह यानी कि जो पैतृक धन होता है उससे हीन और कलह में पराजित होकर दुखी होने वाला होता है। ठीक इसी प्रकार बुध की दृष्टि का फल वृष और तुला राशि स्थित शुक्र पर गुणाभिरामं शुभावं प्रकामं सौम्यं सुषत्वं धृति संयुतं च स्वक्षेत्र गो दैत्य गुरु प्रकुन्यान्नरं तुषारां सुतेन दृष्टः। वृष या तुला राशि स्थित शुक्र पर यदि बुध की दृष्टि हो तो ऐसा जातक गुणवान होता है, सुंदर होता है, अति सौम्य होता है, बलवान होता है और धीर होता है। ठीक इसी प्रकार वृष और तुला राशि स्थित शुक्र पर यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई तो उसके लिए कहते हैं कि सद्वाहनानां गृहिणी गणानां सुमित्र पुत्र द्रविणादिकानां करोति लब्धम निज वेश्य मातांशिता सुजाचार्य निरीक्षचेतः। वृष और तुला राशि में स्थित शुक्र को यदि देवगुरु बृहस्पति देखते हैं तो ऐसा जातक उत्तम सवारी, ग्रह, स्त्री, पुत्र, मित्र और धन संपत्ति से सदा सुखी रहने वाला होता है। ठीक इसी प्रकार वृष और तुला राशि स्थित शुक्र को यदि शनि देखते हैं तो उसके लिए कहते हैं कि गदाभिभूतो हत साधु व्रतं सौख्यार्थिनो मनुजो अतिदीनं भावेत प्रसूतं निज वेश्यमाते भृगोसुते भानुसुतेन दृष्टः। यदि वृष और तुला राशि स्थित शुक्र को सूर्य देखता है तो ऐसा जातक रोग से पीड़ित, अशुभ आचरण करने वाला, सुख और धन से हीन और दुखी होता है। अब आपको बताते हैं मिथुन और कन्या राशि स्थित शुक्र पर अन्य 8 ग्रहों की दृष्टि का फल। यदि आपकी जन्म कुंडली में मिथुन और कन्या राशि में स्थित शुक्र है और उस पर सूर्य की दृष्टि है तब नृपावरोध्याकृतं विनीतं गुणान्वितं शास्त्रकृत प्रवेशं कुर्यान्नरं दैत्य गुरुं प्रसूतं सौम्यक्षस्तोरमिणं प्रदर्शतः। जन्म समय में यदि मिथुन या कन्या राशि स्थित शुक्र पर सूर्य की दृष्टि हो तो ऐसा जातक राजा के अंतःपुर का अधिकारी होता है, विनयी होता है, गुणी और शास्त्रों का ज्ञाता होता है। चंद्रमा की दृष्टि यदि मिथुन और कन्या राशि स्थित शुक्र पर किसी भी जन्म कुंडली में पड़े तो उसके लिए कहते हैं कि सदन्न वस्त्रादि सुखोपनन्नम नीलोतस्यामल चारु नेत्रम सुकेशपाशं मनुजं प्रकुर्यात् सौम्यक्षस्थो भृगुरिंद दृष्टः। मिथुन और कन्यागत शुक्र पर चंद्रमा की अगर दृष्टि है तो ऐसा जातक उत्तम वस्त्र आदि से पूर्ण, सुखी और नील कमल के समान सुंदर नेत्र वाला होता है। मंगल की दृष्टि का फल मिथुन और कन्या राशि स्थित शुक्र पर भाग्यान्वितं काम विधि प्रवीणं कांतामित्तं द्रव्यवैश्यतं कुर्यान्नराणां वसुनां प्रकारं द्रक्षहस्तं कुशुतेन दृष्टः। मिथुन या कन्या राशि स्थित शुक्र पर यदि मंगल की दृष्टि होती है तो ऐसा जातक भाग्यवान, भोग विलास करने वाला और स्त्री के हेतु अधिक धन खर्च करने वाला होता है। ठीक इसी प्रकार बुध की दृष्टि मिथुन या कन्या राशि स्थित शुक्र पर अगर पड़ गई तब प्राज्ञं महाबाहना वित्ति प्रथम सेनापतित्वं परिवार सौख्यं कुर्यान्नराणां मुषणां प्रवीणं बुधक्षसं बुधेन दृष्टः। मिथुन और कन्यागत शुक्र को यदि बुध देखता है तो ऐसा जातक पंडित, उत्तम सवारी और धन से युक्त सेनापति तथा परिवार का पोषक होता है। ठीक इसी प्रकार मिथुन और कन्या राशि स्थित शुक्र पर यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई तब सद्बुद्धि बुद्धे बभूव वाड्यं प्रसन्न चेतां सुतरां विनीतं मृत्यो भवेत सौम्य ग्रहोपयाते दृष्टिशिते देव पुरोहितेन। मिथुन या कन्या स्थित शुक्र पर यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती तो जातक सद्बुद्धिमान, बहुत धन संपत्ति से युक्त, प्रसन्न मुख और विनयी होता है। शनि की दृष्टि का फल मिथुन और कन्या राशि स्थित शुक्र पर यदि शनि की दृष्टि पड़ती है तब पराभिभूतं चपलं विविक्तं सुदुःखितं सर्वजनोचितं च मृत्यं करोते भृगोस्तनोजं सोमार्थगहेरविजेन दृष्टः। मिथुन और कन्या राशि स्थित शुक्र यदि शनि की दृष्टि आपकी जन्म कुंडली में पड़ती तो ऐसा जातक शत्रु द्वारा पराजित, चंचल, जनशून्य स्थान में रहने वाला, दुखी और लोक से त्यक्त होता है। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर मैं राहु और केतु के फल इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि भौमवत
केतु और शनिवत राहु के फल आपको जान लेने चाहिए। अर्थात जिस प्रकार की दृष्टि का फल शनि का है, उसी प्रकार की दृष्टि का फल राहु का होता है, और जिस प्रकार की दृष्टि का फल मंगल का होता है, उसी प्रकार की दृष्टि का फल केतु का होता है। अब आपको बताते हैं कर्क राशि स्थित शुक्र पर सूर्य आदि ग्रहों का फल। यदि आपकी जन्म कुंडली में कर्क राशि स्थित शुक्र है और उस पर सूर्य की दृष्टि है, तब सर्वोच्चेताकृसहर्षनाशं स्यात् पुरुषं शत्रुजनाभिभूतं दैत्यार्चिते कर्कट राशिया तेन रक्षते अपितनं प्रसूतो। कर्क राशि में शुक्र है और उसको सूर्य यदि देखता है तो ऐसा जातक क्रोधनी स्त्री से दुख पाने वाला होता है, शत्रुओं से पराजित होता है। और उसी प्रकार अगर चंद्रमा की दृष्टि कर्क राशि से स्थित शुक्र पर आपकी जन्म कुंडली में पड़ती है तो उसके लिए कहते हैं कन्या प्रजा पूर्वक पुत्र लाभम व्यांश पत्नी बहुगौरवीणाम कुर्यान्नराणां हृणांक दृष्टं कुलीरेगो भार्गव नामधेय। कर्क राशि स्थित शुक्र को यदि चंद्रमा देखता है तो ऐसा जातक प्रथम कन्या, तदंतर पुत्र संतान को पाने वाला, सौतेली माता के सुख से और लोक में अत्यंत महत्व पाने वाला होता है। मंगल की दृष्टि का फल अगर आपकी जन्म कुंडली में कर्क राशि स्थित शुक्र पर मंगल की दृष्टि है, तब कलाशु दक्षो हतशत्रु पक्ष बुद्धिया से शौखेन युतो मनुष्यं परंतु कांता कृतचिंतया तो भौमक्षते कर्कटके सिंह स्यातः। यदि आपकी जन्म कुंडली में कर्क राशि स्थित शुक्र है और उस पर मंगल की दृष्टि है किसी भी जातक की जन्म कुंडली में, तो ऐसी स्थिति में मंगल की दृष्टि पड़ने से केतु की दृष्टि के फल भी इसी प्रकार के होंगे जैसे कि मंगल के होंगे, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता रहा हूं शनिवत राहु और भौमवत केतु। मंगल की दृष्टि कलाशु हतु दशपुत्रक्षम बुद्धिया च शौखेन युतो मनुष्यं परंतु कांता कृतचिंतया तो भौमक्षते कर्कटोगे स्थिते स्यातः। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यदि कर्क राशि स्थित शुक्र है और उस पर मंगल की दृष्टि है तो ऐसा जातक कलाओं में चतुर होता है, शत्रु को जीतने वाला होता है, बुद्धिमान होता है, सुखी होता है, स्त्री के हेतु चिंतित रहता है। बुद्ध की दृष्टि का फल तब जबकि कर्क राशि स्थित शुक्र पर बुद्ध की दृष्टि यदि आपकी जन्म कुंडली में पड़ती है, विद्या प्रवीणम गुणिनं गुणाज्ञं कलत्र पुत्रोद्भवत् सुखतप्तम जनोंजतम चापि करोति मृत्यम काव्यम कुलीरोपगतो दृष्टः। यानी कि कर्क राशि स्थित शुक्र को यदि बुध देखता है तो ऐसा जातक विद्याओं में निपुण, गुणवान, दूसरे के गुण जानने वाला, स्त्री पुत्र से कष्ट पाने वाला, अपने जन से परित्यक्त होता है। ठीक इसी प्रकार गुरु की दृष्टि का फल कर्क राशि स्थित शुक्र पर यदि कर्क राशि में शुक्र है उस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तब अति चतुर मुदरांग चार वृत्ति विनीतं मति विभोषमेतं कामिनी शून सौख्यम प्रिय वचन विलासं मानुषं संविदत्ते सुरपति गुरु दृष्टो भार्गवं कर्कटस्थः। कर्क राशि स्थित शुक्र को यदि देवगुरु बृहस्पति देखते हैं तो ऐसा जातक अत्यंत चतुर, उदार हृदय, सदाचारी, विनयी, धनी, स्त्री पुत्र से सुखी और प्रिय और कोमल भाषी होता है। शनि की दृष्टि का फल तब जबकि कर्क राशि स्थित शुक्र पर शनि की दृष्टि हो। शतव्रत सौख्योपहर्तम गतार्थम व्रतम पर्यंतम बनिचातिथम चह स्थानच्युतं संजीहीन मनुष्यं मंदीक्षितं कर्कगतं शताख्यः। कर्क स्थित शुक्र को यदि शनि देखता है तो ऐसा जातक अनाचारी हो जाता है, सुख से हीन हो जाता है, निर्धन हो जाता है, उद्योग में असफल होता है, स्त्री से पराजित होता है और स्थान से अच्युत होता है। स्थान से च्युत होता है, अच्युत नहीं, च्युत छोड़ देने वाला, अच्युत तो वहीं रहने वाला हो जाता है। अब बताते हैं आपको सिंह राशि स्थित शुक्र पर सूर्य की दृष्टि का फल। सिंह राशि पर यदि शुक्र है तो उस पर अन्य ग्रहों की दृष्टि का फल क्या होगा। स्पर्धाति संवति वित्त चित्त वृत्तिं कांतास् प्रयोत प्रयत्न मनुष्यं कमले कारे दिवायुतं स्यात् कृषिति सिंहगते शताख्ये। सिंह राशि स्थित शुक्र को यदि सूर्य देखता है तो ऐसा जातक अन्य जनों के साथ स्पर्धा करके मनोरथ को बढ़ाने वाला होता है। अपने मन से काम नहीं, देखा देखी उसने वो किया तो मैं भी करता हूँ। स्त्री के आश्रय से धन बढ़ाने वाला होता है और ऊंट आदि सवारी रखने वाला, विशेष प्रकार की घोड़ा, इस तरह की सवारी रखने वाला होता है। चंद्रमा की दृष्टि सिंह राशि स्थित शुक्र पर यदि आपकी जन्म कुंडली में सिंह राशि में शुक्र उस पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है तो ऋणम जन्यासं भवित पत्नी पत्नी विरोधं विविधो विष्णं यस्य प्रसूतो धनुजेद मंत्री चंद्रीक्षितं संगता यदि स्यात् हो। सिंह राशि स्थित शुक्र पर यदि चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है तो ऐसा जातक को माता जो होती है वो सौत होती है, सपत्नी होती है, अर्थात दो माताएं होती हैं उसकी, और अपनी स्त्री से उसका विरोध रहता है और धन धान्य विभव से वह पूर्ण होता है।
मंगल की दृष्टि का फल, जबकि सिंह राशि स्थित है किसी भी जन्म कुंडली में शुक्र हो, उस पर मंगल की दृष्टि पड़े तब नृप प्रियम धान्य धने रूपतम कंदर्प जात व्यसनापि भूतं करोति मृत्युं मृगराज संस्ते भृगोस्तनुजो अभिनीज निदृष्ट। सिंह राशिगत सूर्य को यदि मंगल देखता है तो ऐसा जन्म लेने वाला जातक राजा का प्रिय होता है, धन धान्य आदि संपत्ति से युक्त होता है और अत्यंत कामातुर होता है। बुध की दृष्टि सिंह राशि स्थित शुक्र पर यदि पड़ गई तब धनान्वितम संग्रह चित्तवृत्तं लब्धम सम्राधिक्य भक्रांतिद्यम दैत्येन्द्र मंत्रे कुरुतेन मनुष्यं संगस्थितम सोमश्रुतेन दृष्टः। सिंह राशिगत शुक्र को यदि बुध देखता हो तो जातक धनी होता है, संग्रह करने वाला होता है, लोभी होता है, कामी होने के कारण लोक में निंदित भी होता है। और गुरु की दृष्टि का फल तब जबकि सिंह राशि स्थित शुक्र आपकी जन्म कुंडली में गुरु देखता हो। गुरु तो नरेंद्र मंत्री धनवाहनाड्यो भंगनानंद भृत शोक शौक्यं विख्यात कर्मा मृगुस्तनुजे जीवक्षतो सिंहते नरस्यातः। सिंह राशिगत शुक्र को यदि देवगुरु बृहस्पति देखते हैं तो ऐसा जातक राजमंत्री, धन वाहन आदि से युक्त, स्त्री पुत्र और नौकरों सुसुखी तथा विख्यात कीर्ति वाला होता है। शनि की दृष्टि का फल तब जबकि सिंह राशिगत स्थित शुक्र को शनि देखता हो। निरपोपमं सर्वसिद्धिभाजं दंडकारी ध्येयं वा नियुक्तं करोति मृत्यं मृगराजवर्ती दैत्यार्जितं सूर्यसूतेन दृष्टः। सिंह राशि स्थित शुक्र को यदि शनि देखता है तो ऐसा जातक राजा या राजा के तुल्य होता है, सब संपत्ति से युक्त होता है, अथवा न्यायाधीश और जज की कुंडली में भी यही योग होता है। अब आपको बताते हैं धनु और मीन राशि स्थित शुक्र पर अन्य 8 ग्रहों की दृष्टि का फल। यदि आपकी धनु राशि है या आपकी मीन राशि है, यदि आपकी धनु राशि है और आपकी मीन राशि है, धनु या मीन राशि स्थित आपकी जन्म कुंडली में यदि शुक्र है और उस पर सूर्य की दृष्टि है तब रौद्रं प्राज्ञं भाग्य सौभाग्य भाजं सत्वोपेतं वित्तवन्तं विशेष्यात् नाना देश प्रयाणं मनुष्यं कुर्यात् शुक्रो जीव भेभान दृष्ट। धनु या मीन राशि स्थित शुक्र पर यदि सूर्य की दृष्टि पड़ गई तो ऐसा जातक क्रोधी पंडित तो होता लेकिन क्रोधी पंडित होता, सुंदर और भाग्यवान, बलवान, धनवान और अनेक देशों में भ्रमण करने वाला होता है। अब आपको बताते हैं धनु और मीन राशि स्थित शुक्र पर चंद्रमा की दृष्टि का क्या फल होता है। ये तो था सूर्य की दृष्टि का फल। यदि आपकी धनु राशि है और मीन राशि है, उस पर चंद्रमा की दृष्टि आपकी जन्म कुंडली में है, तब क्या होगा। सजराजमानेन विराजमान्यं ख्यातं विनीतं बहुभोग्ययुक्तं धीरं सुधीर संसार ही नरं करोति भृगु क्षेत्र गतो अब्ज दृष्टः। यदि धनु या मीन राशि स्थित शुक्र को चंद्रमा देखता है, ऐसा जातक राजा से आदर पाने वाला तो होता ही होता है, विश्वविख्यात भी होता है, विनयी होता है, भोगी होता है, धीर होता है और बलवान होता है। ठीक इसी प्रकार मंगल की दृष्टि का फल धनु और मीन राशि स्थित शुक्र पर द्विषाम शह्यान धनिनं प्रसन्नं कांताकृत प्रेम भ्रम सुपुण्यं सद्वाहनाड्यं गुरुते मनुष्यं भौमिष्यते ज्यालगामी शुक्रः। यदि धनु और मीन राशि स्थित शुक्र है और उसको मंगल देखता है, मंगल की दृष्टि उस पर पड़ती है, तो ऐसा जातक शत्रु को भय देने वाला होता है, धनी होता है, प्रसन्न चित्त होता है, स्त्रियों में प्रेम रखने वाला होता है, पुण्यवान और उत्तम सवारी रखने वाला होता है। ठीक इसी प्रकार बुध की दृष्टि के फल हैं धनु और मीन राशि स्थित शुक्र पर यदि बुध की दृष्टि पड़ती है तब सद्वाहनार्थम अंबर भूषणानां लाभम सदन्नानि सुखानि नूनम कुर्यान् नराणां गुरुमंदिरस्थो दैत्यार्चनम सोमसूतेन दृष्टः। यदि धनु और मीन राशि स्थित शुक्र पर बुध की दृष्टि आपकी जन्म कुंडली पड़ती है तो ऐसा जातक उत्तम सवारी, धन, वस्त्र, भूषण, उत्तम भोजन आदि से सुखी होता है। ठीक इसी प्रकार गुरु की दृष्टि के फल तब जबकि धनु या मीन राशि स्थित शुक्र पर गुरु की दृष्टि पड़ती हो। तो तुरंगे आंबर भूषणानां महागजानां वनिता सुखानां करोति व्याप्ति भृगुजं प्रसूतम जीवक्षुतो जीवग्रहाश्रतश्च। यदि आपकी जन्म कुंडली में धनु या मीन राशिगत शुक्र पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती तो ऐसा जातक हाथी, घोड़े सवारी, वस्त्र, आभूषण और सुंदर स्त्री आदि से सदा सुखी रहता है। शनि की दृष्टि का फल धनु और मीन राशि स्थित शुक्र पर यदि शनि की दृष्टि पड़े तब सद्भोग सौख्यम उत्तम कर्म भाजं नित्यो सत्कर्मेषु सुवित्तं करोति मृत्युं गुरुहे यातो दैत्यार्चनं भानुसुतेक्षितश्च। धनु या मीन राशि स्थित शुक्र पर शनि की दृष्टि हो तो ऐसा जातक भोगी, सुखी,
सत्कर्म करता है, सदा उत्सव और उन्नति से युक्त महाधनवान होता है। अब आपको बताते हैं मकर और कुंभ राशि स्थित शुक्र पर सूर्य आदि ग्रहों का फल। यदि आपकी जन्म कुंडली में मकर और कुंभ राशि स्थित शुक्र पर सूर्य की दृष्टि है तो उसके लिए कहते हैं स्थिर स्वभावं विभोवन्नं महाधनं सार विराजमानं कांताभिलाषं शैतं प्रकुर्यात् भृगुशनि क्षेत्रगतो अर्कदृष्टः। यदि मकर और कुंभ राशि स्थित शुक्र पर सूर्य की दृष्टि है तो ऐसा जातक स्थिर प्रकृति वाला, ऐश्वर्य से संपन्न, महाधनी और बलवान होता है। ठीक इसी प्रकार चंद्रमा की दृष्टि मकर और कुंभ राशि स्थित शुक्र पर यदि पड़ जाए तब ओजस्विनं चारु शरीर यष्टिं प्रकष्ट शत्वं धनवाहनाढ्यं करोति मृत्युं शनिगेहयातं भृगुसुतं शीतकरेण दृष्टः। मकर और कुंभ राशि शुक्र को यदि चंद्रमा देखता है तो ऐसा जातक तेजस्वी होता, सुंदर शरीर वाला, महाबलवान, धन वाहन आदि से सदा सुखी होता है। मंगल की दृष्टि यदि मकर और कुंभ राशि स्थित शुक्र पर पड़ती है तो श्रमामयाभ्यामति तप्त मूर्ति अर्थातो अर्थचितयुतं संयुतं च कुर्या नरंग दानवराज पूज्यं कुजेक्षितं सूर्यसुतालयस्तः। मकर या कुंभ राशि स्थित शुक्र पर यदि मंगल की दृष्टि पड़ती है तो ऐसा जातक परिश्रम और रोग से पीड़ित होता है। बहुत ज्यादा काम मिलता है उसको, उतना फल नहीं मिलता। कार्य करने से धन की हानि करने वाला होता है। ठीक इसी प्रकार बुध की दृष्टि का फल, जबकि बुध दृष्टि डालता हो मकर और कुंभ राशि स्थित शुक्र पर किसी भी जन्म कुंडली में, विदित विदिज्ञं धनिनं सुतृष्टं प्राज्ञं सुषत्तं बहुप्रप्रचन्नं सदा भाग्विलासं मनुजं प्रकुर्यात् भृगु शनि क्षेत्रगतोऽज्ञदृष्टः। मकर और कुंभ राशिगत शुक्र पर यदि बुध की दृष्टि हो तो ऐसा जातक विद्वान हो, व्यवहार को जानने वाला, धनी, संतोषी, बलवान, प्रपंची और बोलने में अत्यंत चतुर होता है। गुरु की दृष्टि का फल तब जबकि मकर या कुंभ राशि स्थित शुक्र पर देवगुरु बृहस्पति अपनी दृष्टि डालते हों। सद्गंधमाल्याम्बरचार वाद्य संध्या संगीत रुचि शुचिश्चं श्यान मानवम दानवराज पूजे सुरेज्य दृष्टे शनि मंदिरस्ते। मकर कुंभ राशि स्थित शुक्र पर यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो तो ऐसे जन्म लेने वाला जातक पुष्प, चंदन आदि सुगंध, माला, वस्त्र, विभूषण आदि से सुखी, संगीत वाद्य में निपुण और पवित्र होता है। ऐसे लोग गेरुआ भगवा वस्त्र पहनना पसंद करते हैं और कंठी माला हमेशा गले में धारण करना पसंद करते हैं। शनि की दृष्टि का फल शुक्र में तब जबकि शुक्र मकर और कुंभ राशि स्थित किसी भी जन्म कुंडली में हो। प्रसन्न गात्रं च विचित्र लाभं धनांग वाहनं ननु सूनु सौख्यं कुर्या नरम दानव ब्रह्मदेव मंदेक्षतो मंद ग्रहादि संस्थः। मकर और कुंभगत शुक्र पर यदि शनि की दृष्टि हो तो ऐसा जातक प्रसन्न मुख, अनेक प्रकार से लाभ करने वाला, धन, वाहन और स्त्री आदि से सुखी होता है। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि शुक्र ग्रह 12 राशियों में है। अन्य 8 ग्रहों से यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में देखा जाता है या आपकी जन्म कुंडली में देखा जाता है तो उसके क्या शुभाशुभ फल होते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे शनि ग्रह पर 12 राशियों में अन्य 8 ग्रहों की दृष्टि के फल। जब तक हम उस वीडियो में आपसे मिलते हैं तब तक भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।